कनम फुल्बी का ओरिजिनल नाम हेराल्ड एड्रीन रुसल फुल्बी था और वो 1 जनवरी 1912 को हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनके फादर सेनेट जॉन फुल्बी एक मशहूर ओरिएंटलिस्ट और बर्तानिया के एजेंट थे जो गल्फ कंट्रीज में बरतानवी इंटरेस्ट के लिए काम किया। एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद फुल्बी ने इंग्लैंड के मशहूर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की, जिनमें वेस्टमिनिस्टर स्कूल, ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज भी थे। फुल्बी ने अपनी नौजवानी में ही सोशलिस्ट ख्यालात को अपनाया और जल्द ही कम्युनिज्म की तरफ झुकाव पैदा कर लिया। 1930 की डिसीड्स में जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तभी फुल्बी ने सोवियत यूनियन के लिए काम करना शुरू कर दिया और KGB के एक खुफिया एजेंट बन गए। उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कई दूसरे स्टूडेंट्स भी सोवियत एजेंट बने और उन्हें बाद में कैम्ब्रिज 5 कहा गया, जिसमें फुल्बी का करैक्टर सबसे प्रोमिनेंट था। 1934 में फुल्बी को ऑफिशियली तौर पर सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी के लिए भर्ती किया गया। अगले चंद सालों में वो बरतानवी इंटेलिजेंस में दाखिल हुए और MI6 में काम करने लगे, जो बरतानिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सर्विस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फुल्बी ने सोवियत यूनियन को बरतानिया और अमरीकी इंटेलिजेंस की एक्सटर्नली सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। उन्होंने न सिर्फ सोवियत इंटेलिजेंस को जंगी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, बल्कि कई ऐसे प्लान्स भी नाकाम बनाए जो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट थे। फुल्बी की जासूसी की एक्टिविटीज कोल्ड वॉर के दौरान अपने राइज पर पहुंची। 1949 में उन्हें MI6 में अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस को ऑपरेशन की मॉनिटरिंग का काम सौंपा गया। इस पोस्ट पर फुल्बी ने बहुत सी सीन्स्टो इंफॉर्मेशन सोवियत यूनियन को प्रोवाइड की, जिनमें अमेरिका और बरतानिया के कॉम्बिनेशनल ऑपरेशंस की डिटेल्स भी इंक्लूड थीं। 1951 में उनके 2 करीबी साथी गाय बर्जीस और डोनाल्ड मैकलीन, जो कि कैम्ब्रिज 5 का हिस्सा थे, सोवियत यूनियन भाग गए। इसके बाद फुल्बी पर भी शक किया गया, लेकिन वो काफी अरसे तक बच निकला। फुल्बी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ 1963 में आया, जब उनकी दोहरी जिंदगी का पर्दा का खुलासा हुआ। उन पर जासूसी के एलिगेशंस स्ट्रांग होने के बाद उन्होंने सोवियत यूनियन फरार होने का डिसीजन लिया और मॉस्को जा पहुंचे, जहां उन्हें एक हीरो की तरह वेलकम किया गया। सोवियत यूनियन ने उन्हें बड़ी ऑनर एंड रेस्पेक्ट से वेलकम किया और उन्हें KGB में एक इम्पोर्टेंट पोस्ट दिया गया। मॉस्को में रहने के बीच फुल्बी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और सोवियत यूनियन के लिए मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एडवाइस देते रहे। फुल्बी ने अपनी बाकी जिंदगी मॉस्को में गुजारी, जहां उन्होंने एक रूसी खातून से शादी भी की। 1988 में उनका डी हुआ और उन्हें मॉस्को के एक सीमेट्री में दफन किया गया। उनकी मौत के बाद उनकी लाइफ के और बहुत सारे सीक्रेट स्कर्ट्स सामने आए और ये रियलिटी स्ट्रोंगली एक्सप्लोर हुई कि उन्होंने बरतानवी इंटेलिजेंस को कितनी गहराई से नुकसान पहुंचाया था। कनम फुल्बी की स्टोरी एक ऐसा राज है जिसने बरतानिया और अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटीज को हिलाकर रख दिया। उनकी दोहरी जिंदगी और सोवियत यूनियन के लिए उनका काम एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट के तौर पर देखा जाता है और उन्हें दुनिया के सबसे बड़े दोहरे जासूसों में शुमार किया जाता है।